हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल में। जी हाँ, जहाँ मैं स्वागत करता हूँ पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर, जहाँ पे आप सीखते हैं A to Z कंप्लीट मैथमेटिक्स फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जी हाँ, चाहे बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे की, चाहे कांस्टेबल की, चाहे यूपीएससी सीसेट की, या आर्मी या किसी भी एग्जाम, इवन नर्सिंग की भी, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स और रीजनिंग से जुड़े सारे के सारे सवाल, शॉर्टकट्स, फॉर्मूले, वैदिक मैथमेटिक्स A to Z में यहाँ पे कवर करता हूँ, जीरो से हीरो तक। जी हाँ, तो अभी हमारी प्रेजेंट में जो सीरीज चल रही है वो चल रही है एप्टीट्यूड की सीरीज, एप्टीट्यूड की स्पीड मैथ सीरीज, यानी कि कैसे आप शॉर्ट ट्रिक्स को यूज करके जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। वही बचा हुआ टाइम आप डिस्क्रिप्टिव या बड़े क्वेश्चन में देके इजीली एग्जाम को एक्यूरेसी के साथ क्रैक कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे शॉर्टकट्स मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। अगर आप जुड़े नहीं हैं इस चैनल से तो पीछे जाके पुराने वीडियो देख लीजिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक। आज हम सीखने जा रहे हैं आज हम सीखने जा रहे हैं 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स को मुंह जबानी याद करने का तरीका। जी हाँ, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप ओरली भी उनको अपने माइंड में कर पाएंगे। जी हाँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो आज हम सीखने जा रहे हैं, पेन भी अब रेडी है। तो आज का हमारा टॉपिक है 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर कैसे झट से सॉल्व करते हैं। ओके, बिना याद किए हुए शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा आज हम वही सीखेंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए आपको देखिए 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर मुंह जवानी याद होने चाहिए, यानी रटे हुए होने चाहिए सिंपली। क्योंकि अगर ये रटे हुए आपको हैं तो आप यूज कर सकते हैं। देखिए, इसके बाद जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो आपकी काम करेगी 31 से लेके अराउंड आप 70 तक का यूज कर सकते हैं एक ट्रिक के द्वारा। 31 से लेके 70 तक के स्क्वायर्स आप सीख लेंगे आज, और 71 से लगभग 100 तक के, तो एक से लेके सारे के सारे स्क्वायर्स आप आज सीख लेंगे। तो आज इन तीन चीजों पे हम काम करने वाले हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले 1 से लेके 30 तक। देखिए, ये आपको याद होना चाहिए, नहीं हो, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 जा 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 5 5 जा 20, 6 का स्क्वायर क्या होता है 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर क्या होता है 7 7 जा 49, 8 का स्क्वायर क्या होता है 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर क्या होता है 9 9 जा 81। ये तो देखिए बेसिक है, ये आपको याद होने ही चाहिए। 10 का स्क्वायर क्या होता है 10 10 जा 11 का स्क्वायर क्या होता है 11 इंटू 11 होता है 121, ये आपको मुंह जबानी याद होना चाहिए। 12 का स्क्वायर क्या होता है 144। ओके, अब देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, 15 का स्क्वायर क्या होता है 15 इंटू 15 दैट इज 225, 16 का स्क्वायर क्या होता है 16 इंटू 60 दैट इज 256, 17 का स्क्वायर क्या होता है 70 इंटू 70 दैट इज 289, 18 का स्क्वायर क्या होता है 18 इंटू 80 324। ये सब आपको मुंह जबानी याद होने चाहिए। ओके, तभी आप आगे भी स्क्वायर सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। ओके, जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैं नेक्स्ट लिख रहा हूँ। 19 का स्क्वायर क्या होता है 19 इंटू 19 दैट इज 361, 20 का स्क्वायर क्या होता है 20 इंटू 20 दैट इज 400, 21 का स्क्वायर क्या होता है 21 इंटू 21 दैट इज 441, 22 का स्क्वायर क्या आता है 22 इंटू 22 दैट इज 484, 23 का स्क्वायर क्या आता है 23 इंटू 23 दैट इज 529, 24 का स्क्वायर क्या होता है 24 इंटू 24 दैट इज 576। ओके, उसके बाद 25 का स्क्वायर क्या होता है 25 इंटू 5 दैट इज 625, 26 का स्क्वायर क्या होता है 26 इंटू 26 दैट इज 676, 27 का स्क्वायर क्या होता है 27 इंटू 27 दैट इज 729, 28 का स्क्वायर क्या होता है 28 इंटू 28 दैट इज 784, 29 का स्क्वायर क्या होता है 29 इंटू 29 दैट इज 841, और फाइनली 30 का स्क्वायर 30 इंटू 30 900। इतने स्क्वायर आपको रटे होने चाहिए। एनी हाउ आप कैसे याद करते हैं वो आपके ऊपर है, आपको इनको याद करना पड़ेगा एज इट इज। जैसे मैं 22 का स्क्वायर बोलूँ दिमाग में आ जाना चाहिए 484, जैसे मैं 26 का बोलूँ दिमाग में आ जाना चाहिए 676। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए। 29 का 841,
अगर ये यहाँ तक आपको याद है तो ये आपको हेल्प करेंगे बचे हुए स्क्वायर्स को याद करने में शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, यहाँ तक आपको रटने हैं, जैसे भी हो सके दिमाग में बिठाने हैं। इसके बाद की शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, क्लियर है? तो चलिए पहले चलते हैं, हम पीछे से चलते हैं। 71 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स, बहुत बेसिक ट्रिक है, ध्यान से समझिएगा। ओके, चलिए चालू करते हैं। अगर मान लीजिए मुझे निकालना है 98 का स्क्वायर, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो अब देखिए 98 की बेस क्या है, सबसे करीब नंबर कौन सा है? 100। हम बेस मान के चलते हैं 100, इसे दिमाग में रखिए, बेस 100 है। तो देखिए 98 का स्क्वायर आपको निकालना है। 98 100 से कितना छोटा है? कितना छोटा है? 2। तो उस 98 में से उस 2 को आप माइनस कर देंगे। ओके, और जो ये 2 है, 98 इस 100 से कितना छोटा है? 2। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? देखिए 100 से 98 कितना छोटा है? 2। तो स्टेप नंबर 1 में 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। लेकिन यहाँ पर आप लिखेंगे 2 डिजिट में, 0 4। ओके, स्टेप नंबर 2, 98 100 से 2 छोटा है, तो 2 माइनस कर दीजिए। 98 माइनस 2 कितना होता है? 96। वो लिख दीजिए। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया 9604। एज सिंपल एज दैट, 9604। बहुत ही छोटी सी ट्रिक है। देखिए बेस है 100, क्योंकि 98 के सबसे करीब जो राउंड ऑफ नंबर है बेस है वो 100। तो 98 100 से कितना छोटा है? 2। तो सबसे पहले 2 का स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। ओके, अब इसको 04 करके यहाँ लिख सकते हैं राइट साइड में। और 98 खुद 100 से 2 छोटा है, तो सिंपली 98 माइनस 2 करेंगे तो 96 आ जाएगा। दैट्स इट, बहुत सिंपल है। ओके, चलिए एक और करके देखते हैं। 96 का स्क्वायर निकालना है, तो वही बेस क्या है? 100। 96 100 से कितना छोटा है? 4। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। तो अपने आप 2 डिजिट आ गए, 16। और 96 100 से 4 छोटा है, तो खुद उस 4 को 96 में से माइनस कर देंगे, तो दैट इज 92। दैट्स इट, यही आपका आंसर। 96 इंटू 96 करने की जरूरत ही नहीं, मैनुअली ऐसे ही हो जाएगा सॉल्व इतनी जल्दी। देखिए एक और देखते हैं, 92 का स्क्वायर। अब 90, अब देखिए डायरेक्ट करते हैं। 92 100 से कितना छोटा है? यहाँ पर देखिए 8। तो यहाँ पर करेंगे 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। यहाँ पे लिखा 64। और 92 में से 8 को माइनस कर दीजिए। 92 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या होता है? 84। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। अब तो बहुत इजीली कर लेंगे, यस और नो? तो ये थी ट्रिक, बहुत छोटी सी ट्रिक थी। आइए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, और पीछे चलते हैं। 99 का स्क्वायर, अब तो आप फटाफट बता सकते हैं। अब देखो 99 100 से कितना छोटा है? 1। और 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। लेकिन हम इसको लिखेंगे 01। और 99 100 से जितना छोटा है उतना उसमें से माइनस कर देंगे। एक छोटा है तो 98। तो 9801 इज द आंसर। दैट्स इट, बहुत सिंपल। चलिए अब पीछे चलते हैं। 89 का स्क्वायर, वही बेस 100 है। 89 100 से कितना छोटा है? 11। अब देखिए, अब मजा आएगा आपको, ध्यान से सुनिएगा। 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। कितना होता है? 121। लेकिन आप जानते हैं हम यहाँ पर 2 डिजिट ही लिखते हैं, तो 2 डिजिट स्टार्टिंग के क्या है? 2 1। 1 to 1 के 2 डिजिट हैं 2 1। अब बच्चा 1 कैरी फॉरवर्ड हियर। ओके, और अब 89 में से जब 11 माइनस करा तो कितना आता है? 78। तो यहाँ पे आएगा 78, और 78 में जब ये 1 कैरी फॉरवर्ड जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 79। सो दैट्स इट, ये रहा आपका फाइनल आंसर 7921। क्या ये सबको समझ में आया?
क्योंकि हम 2 डिजिट ही लिखते हैं तो 1 to 1 तो यहाँ लिख नहीं सकते, तो हमने 2 डिजिट लिख दिया 2 1, बचे 1 को हमने यहाँ नीचे उतारा कैरी फॉरवर्ड में। 89 100 से 11 छोटा है तो 11 उसमें से माइनस कर देंगे, तो 89 माइनस 11 किया तो 78, और 78 में जब कैरी फॉरवर्ड जोड़ी तो हो गया 79। क्या ये सभी को क्लियर है? यस यस और नो? चलिए और देखते हैं 2 क्वेश्चन और पीछे चलते हैं। 81 का स्क्वायर, तो 81 100 से कितना छोटा है? 19, तो 19 का स्क्वायर क्या होता है? इसीलिए देखो मैंने कहा था 1 से 30 तक के मुंह जवान याद होना चाहिए, ऐसे यूज हो जाते हैं। 19 का स्क्वायर आपको पता है 361। आपको पता है यहाँ पे हम 2 डिजिट ही लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखा 61, तो 3 चला गया कैरी फॉरवर्ड में, ये वाला 3। तो अब 81 100 से 19 छोटा है, तो उसी 81 में से 19 माइनस कर देंगे, तो 81 में से जब 19 माइनस करा तो क्या आता है? 62, और इस 62 में इस कैरी फॉरवर्ड को ऐड कर देंगे तो 62 प्लस 3 इज 65, तो ये रहा आपका आंसर 6561। इज दैट क्लियर? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक और पीछे का ले लेते हैं। 74 का स्क्वायर, 74 100 से कितना छोटा है? 26। 26 का स्क्वायर क्या होता है? 676, इसीलिए मैंने कहा था स्क्वायर याद होना चाहिए, तो 2 डिजिट लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड बचा 6। अब 74 100 से 26 छोटा है, तो इसमें से भी 26 माइनस कर देंगे, तो इसमें 26 माइनस कर देंगे तो 48, और इस 48 में जब इस 6 को जोड़ेंगे तो 54, तो 5476 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब समझ में आ गई ये ट्रिक आपको, क्यों मैंने कहा था ये ट्रिक 71 से लेके 100 तक के स्क्वायर को आप इजीली याद कर सकते हैं। देखा, अब आप 71 से 100 तक के स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ये भी मैंने आपको करके बताया, ये सब आप माइंड में कर सकते हैं, इसीलिए कहा था मुंह जवानी आपको याद हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस के बाद। क्लियर है? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं 31 से लेके 70 तक के स्क्वायर, उनको आप कैसे करेंगे, अब हम इनको देखने जा रहे हैं। ओके, तो अब देखिए 31 से 70 के बीच में जो बेस कहलाता है वो कहलाता है 50। 50 इज द बेस, लेकिन हमको रेफरेंस में जो नंबर लेना है वो ध्यान से सुनिएगा। रेफरेंस में हमको जो नंबर लेना है वो 50 का आधा लेना है, और 50 का आधा कितना होता है? 25। तो 25 को हमको रेफरेंस में लेके चलना है। ध्यान से सुनिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 31 से लेके 70 तक के जो स्क्वायर्स हैं उनमें जो बेस होती है वो 50 होती है, लेकिन हमको अपने स्क्वायर निकालने के लिए जो रेफरेंस पॉइंट लेना है वो 50 का आधा लेना है। 50 का आधा कितना था? 25। बहुत बेसिक है, आप 5-6 क्वेश्चन करें तो खुद रटा जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं 49 के स्क्वायर से ही चालू करते हैं। अब देखिए 49 जो है वो 50 से कितना छोटा है? 49 50 से 1 छोटा है, तो रेफरेंस में नंबर क्या लेना है? 25। तो 25 में से इस माइनस करेंगे 1 को, तो ये आ गया 24, तो उस 24 को लिखेंगे यहाँ, और वही जो डिफरेंस है 1 का स्क्वायर होता है 1, और इसको लिखेंगे हम 01, तो ये हो गया आपका आंसर। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। एक और बताता हूँ, 47 का स्क्वायर, 47 50 से कितना छोटा है? 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, तो 9 को हम लिखेंगे 09 यहाँ पे। ओके, और रेफरेंस में क्या लेंगे? 25। तो 47 50 से कितना छोटा है? 3, तो 25 में से 3 को माइनस कर देंगे, 25 माइनस 3 22, उस 22 को लिख देंगे यहाँ, ये आ गया 47 का स्क्वायर। दैट्स इट। ओके, और क्वेश्चन देखते हैं, डोंट वरी। 44 का स्क्वायर,
44 50 से कितना छोटा है? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, तो उसको लिखा यहाँ 36। अब 44 50 से कितना छोटा है? 6। इस 6 को माइनस करेंगे आप 25 में से, क्योंकि 25 हमारा रेफरेंस नंबर है। सो 25 माइनस 6 इज 19। इस 19 को लिख देंगे यहाँ। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। इजी एस यू लाइक, दैट्स इट। चलिए एक और देखते हैं। 41 का स्क्वायर, 41 50 से कितना छोटा है? 9। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो यहाँ पे लिख दिया आपने 81। अब 41 50 से कितना छोटा है? 9। इस 9 को आप माइनस करेंगे 25 में से, तो 25 माइनस 9 होता है 16। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही हम निकालते हैं 36 का स्क्वायर। 36 50 से कितना छोटा है? 14। 14 का स्क्वायर होता है 196। तो वही तरीका, 2 डिजिट लिख दिए यहाँ पे, 1 चला गया कैरी फॉरवर्ड में, ये वाला 1 कैरी फॉरवर्ड में चला गया। अब 36 50 से कितना छोटा है? 14। तो 36 में से 14 माइनस कर देंगे, तो ये आ गया 22। और इस 22 में इस 1 को जोड़ देंगे तो 23। दैट्स इट, ये आपका आंसर आ गया। 2396 36 का स्क्वायर होता है। क्या ये सभी को क्लियर है? चलिए अब 50 से 70 के बीच में कुछ देखते हैं। आइए 54 का स्क्वायर देखते हैं। अब देखिए बेस रहेगी 50। 54 50 से कितना बड़ा है? अब ध्यान रखिएगा, 54 50 से कितना बड़ा है? 4। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। उस 16 को लिखेंगे यहाँ पे। और 54 50 से कितना बड़ा है? 4। तो उसको अब जोड़ देंगे आप 25 में। 25 प्लस 4 इज 29। दैट्स इट। अगर 50 से बड़ा नंबर है तो 25 में जोड़ देंगे, अगर 50 से छोटा है तो 25 में से माइनस कर देंगे। दैट्स इट। क्या ये सभी को समझ में आ रहा है? बहुत शानदार ट्रिक है जिससे आप 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर इजीली आप कर सकते हैं। और देखते हैं, आइए 59 का स्क्वायर देखते हैं। 59 50 से कितना बड़ा है? 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। तो यहाँ पे लिख दिया 81। 59 50 से कितना बड़ा है? 9। तो 25 में इस 9 को जोड़ देंगे तो ये आ गया 34। यहाँ लिख दिया 34। दैट्स इट, ये आपका आंसर है। देखिए कितनी इजी ट्रिक है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए मुझे अब मुश्किल से 10 सेकंड लग रहे हैं, ये और जल्दी भी हो सकता है। आइए कुछ और देखते हैं। आइए 64 का स्क्वायर निकालते हैं। 64 50 से कितना बड़ा है? 14। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196। तो 196 के 2 डिजिट को उठा लेंगे यहाँ पे, 96। बचे हुए इस 1 की यहाँ पर लेंगे कैरी। 64 50 से कितना बड़ा है? 14। तो इस 14 को 25 में जोड़ेंगे तो आएगा 39। और इस 39 में इस कैरी को जोड़ देंगे तो ये आएगा 4096 इज द आंसर। तो 64 का स्क्वायर आता है 4096। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। 67 का स्क्वायर। 67 50 से कितना बड़ा है? 17। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो इस 89 को ले लेंगे यहाँ पे और इस 2 की चढ़ा देंगे कैरी, इस 2 की आगे कैरी। 67 50 से कितना बड़ा है? 17। तो इस 17 को इसमें जोड़ देंगे तो 25 प्लस 17 होता है 42। और 42 में जब इस 2 को जोड़ेंगे तो यही आंसर आएगा। कैलकुलेटर में करके देख लेना, मैनुअली करके देख लेना। इज दैट क्लियर? तो ये थी हमारी ट्रिक। तो इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स आपको याद करने होंगे कैसे भी, एनी हाउ। उसके बाद 31 से लेके 70 तक में
बेस होती है आपकी 50, लेकिन रेफरेंस नंबर आप क्या लेंगे 25। अगर 50 से कम है तो 25 में से माइनस करेंगे, अगर नंबर 50 से बड़ा है तो 25 में हम जोड़ेंगे। 71 से 100 तक बेस आपकी 100 ही होती है, और यहाँ पे रेफरेंस नंबर ये भी 100 ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में हमने देखा 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर मुंह जबानी कैसे याद कर सकते हैं। इस पे आपको काम करना पड़ेगा धीरे धीरे। कोशिश कीजिए एक दिन में 2-2 स्क्वायर याद करें, तो अपने आप 2 हफ्ते में पूरे स्क्वायर याद हो जाएंगे। 14 दूनी 28, मतलब 1 हफ्ता, 2 हफ्ते में पूरे स्क्वायर याद हो जाएंगे। उसके बाद तो ये काम बहुत ईजी है। ओके, तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखा कैसे हम 1 से लेके 100 तक के स्क्वायर्स विदिन 3 सेकेंड्स निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपको बताया इसलिए मुझे 10 सेकंड लगे। हर क्वेश्चन को विदिन 3 सेकंड अपने माइंड में कर सकते हैं जब प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आने वाली क्लास में हम और देखेंगे कि 101 से लेके आप आगे के स्क्वायर, सपोज 1000 तक के स्क्वायर भी आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालते हैं। ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक के। एग्जाम में मेनली आपको कवर जो है वो 1 से 100 तक के स्क्वायर ही आते हैं, फिर भी कुछ चीजें हैं तो आप उनको आगे कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में फिर से एक नई ट्रिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल से पहली बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख पाएं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।